ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी इतनी प्यारी है कि एक्सप्लेन करते हुए मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। डिवाइन फेमिनिन ने इस तरीके का इनर वर्क किया है जैसा कि माँ सीता ने किया था, उन्होंने तपस्या की थी, उसी तरीके का आज के टाइम पे इस समय धरती पे जो डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने किया है। इन्होंने इनर वर्क को इनर वर्क की तरह नहीं बल्कि तपस्या की तरह ही लिया है। इन्होंने माँ सीता और माँ पार्वती को ही फॉलो किया है। आप किसी और रिलीजन से हैं तो ये मत समझिएगा कि मैं आपकी एनर्जी नहीं बता रही हूँ। सभी फेमिनिन जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रही हैं अपनी हीलिंग पे, अपनी हीलिंग मतलब अपने इविल्स को मिटाने में, अपने ब्लॉकेज को मिटाने में, ऐसी जो फेमिनिन्स हैं वो किसी भी रिलीजन से हों, ऐसी फेमिनिन अपनी ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी हैं। ओरिजिनल सोर्स ऑफ मीन्स अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होते हैं? यूनिवर्स होते हैं। तो यूनिवर्स की एनर्जी से डिवाइन फेमिनिन कंप्लीटली कनेक्ट हो चुकी हैं। कनेक्शन में कहूँ या फिर मैं ये बोलूँ कि सरेंडर कर चुकी हैं। जब कंप्लीट सरेंडर होता है तभी एनर्जी का फ्लो भी स्मूथ होता है, तभी यूनिवर्स की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन रिसीव कर पाती है। इस समय डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में है कि उसको अब अगर कुछ चाहिए तो ईश्वर चाहिए, और ईश्वर के लिए भी उसकी एनर्जी ये है कि ईश्वर भी क्यों चाहिए? वो चाहिए जो अपने पास है नहीं। ईश्वर तो अपने पास है, ईश्वर तो हमारे अंदर है, ईश्वर तो हर पल मेरे साथ है। ये फेमिनिन की एनर्जी है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हों, आप किसी भी रिलीजन से हैं, आपकी एनर्जी यही है कि ईश्वर मेरे साथ है तो ईश्वर भी क्यों चाहिए? आप बस इस खुशी में रह रही हैं कि ईश्वर मुझे मिल गए, ईश्वर मेरे साथ हैं। वो जो इनर पीस एंड हैप्पीनेस तक पहुँचना होता है, वो जो फाइनल डेस्टिनी होती है, वहाँ तक फेमिनिन पहुँच चुकी है। अगर मैं ये कहूँ कि फेमिनिन के इनर वर्क का पीरियड कंप्लीट हुआ, तो मैं गलत नहीं होंगी बिल्कुल ही। हालाँकि इतना ज़रूर है कि इनर वर्क यानी अपने आप को तराशते रहना, ये कभी गलत नहीं हो सकता। लाइफ़ टाइम भी अपने आप को तराशा जा सकता है। जैसे डिवाइन की तरफ बढ़ते जाते हैं, हम खुद ब खुद तराशे जाते हैं। बस ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना होता है, बस ईश्वर से ज़्यादा प्रेम करना होता है। जैसे-जैसे प्रेम बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे विश्वास बढ़ता जाता है, और जैसे-जैसे विश्वास बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे हम हील हो जाते हैं, ईश्वर के करीब पहुँचते जाते हैं। तो ऐसे ही एनर्जी फेमिनिन की आ चुकी है। फेमिनिन की एक जो कंप्लीट डिवोशन वाली एनर्जी होती है, जो माँ मीरा की थी, जो हर डिवोटी की होती है, जो इस ट्रस्ट में होता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाली मैं नहीं हूँ, ईश्वर कर रहा है। इस बॉडी में सोल है तो सब कुछ हो रहा है, सोल नहीं होगी तो फिर ये बॉडी कुछ नहीं कर पाएगी। और सोल कौन है? आत्मा ही तो परमात्मा है। तो इस कॉन्सेप्ट पे फेमिनिन आ चुकी है। जानते सब हैं लेकिन उसको फील करना, जब फील करने लगती है सोल, तब जाके कंप्लीशन होता है, तब जाके फाइनल एनर्जी पे पहुंचती है, तब जाके ऐसी एनर्जी में पहुंचती है जहां से कोई उसे पीछे नहीं धकेल सकता। ऐसी एनर्जी में फेमिनिन आ चुकी है। फेमिनिन अब अपने आप में अपनी बॉडी में ये फील कर चुकी है कि इसमें जो आत्मा है ना, वही तो परमात्मा है, वही तो परमात्मा, वो परमात्मा सब कुछ करने में सक्षम है। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन के मैनिफेस्टेशन में जो भी ब्लॉकेजेस थे कि मेरी ये विश पूरी होगी या नहीं होगी, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो ये जो चीज़ें थी अप एंड डाउन या कंफ्यूजन इफ बट जो कुछ था, वो सब क्लियर हो चुका है क्योंकि फेमिनिन इस एनर्जी में आ चुकी है ना। फेमिनिन को ये ट्रस्ट हो गया ना कि जब ईश्वर मेरे साथ है तो उन्हें तो पता है ना कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मुझे नहीं पता, मतलब फेमिनिन की एनर्जी है कि मैं नहीं समझ पाती हूँ कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। बहुत सारे काम करके देख तो लिए, हर काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई ना।
सक्सेस नहीं हुई ना, तो गलती तो यही हुई ना कि मैंने खुद करने की कोशिश क्यों की? अरे मैंने पहले ही अगर ये सोचा होता कि यूनिवर्स यानी ईश्वर मेरे माता-पिता हैं, तो वो मेरे लिए बेस्ट करेंगे, अगर पहले ही सोच लिया होता, तो मुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, मेरे इतने ज़्यादा लॉसेस नहीं हुए होते। इस चीज़ को डिवाइन फैमिली ने बड़े स्मार्टली एक्सेप्ट कर लिया है, जो भी लॉसेस हुए हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, ये लॉसेस मेरी लर्निंग के लिए थे और जब ईश्वर मेरे साथ है तो लॉसेस से क्या लेना देना। ईश्वर साथ है, सब गंवा के भी ईश्वर मिले तो ये तो एक तरह से बिना फेमिनिन की एनर्जी रहेगी, बिना कुछ करे ईश्वर मिल गए, ये फेमिनिन की एनर्जी है। और इसी वजह से आपकी इस एनर्जी की वजह से डिवाइन पे इस ट्रस्ट और इस लव की वजह से ईश्वर से आपको ऐसा प्रेम है, ऐसा ट्रस्ट है, इसी वजह से ईश्वर से आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हो रहे होंगे, अगर नहीं नहीं हो रहे हैं तो अब बहुत जल्दी होंगे। और आपको ड्रीम भी कुछ और हाई लेवल के आ रहे होंगे। ड्रीम हो सकता है आपको इस तरीके का आए, कोई गेटवे खुलता हुआ दिखे, कोई गेट खुलता हुआ दिखे आपको, या भगवान अर्धनारीश्वर या किसी और तरीके के भगवान किस तरीके के ड्रीम देंगे वो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। लेकिन हाई लेवल के ड्रीम अब तक आपको जिस तरीके के ड्रीम आते थे, जैसे एनर्जी चोरी होने के ड्रीम कि कोई आपकी कोई चीज़ आपने कुछ अपने लिए पकाया, कोई खा रहा है, कोई आपसे पैसे ले रहा है, आपकी चीज़ें ले जा रहा है, तो इस तरीके के ड्रीम अगर अब तक आपको आए होंगे तो अब नहीं आने वाले, क्योंकि अब आप कंप्लीटली डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी हैं। कनेक्ट क्या हो चुकी हैं, सरेंडर कर चुकी हो। तो जैसे ही आप सरेंडर कर चुकी हैं वैसे ही डिवाइन ने कंप्लीटली आपको अपनी शरण में ले लिया है। अभी तक क्या था कि डिवाइन फेमिनिन ये डिज़ायर कर रही थी कि हे ईश्वर मुझे ये दे दो, ऐसा सुकून दे दो, कुछ कोई पर्सन मुझे ऐसा मिल जाए, मेरा कुछ इस तरीके का काम हो जाए। लेकिन अब डिवाइन फेमिनिन को ये समझ आ गया कि ये सारी चीज़ें एक तरफ है, मैं ईश्वर से क्या माँग रही हूँ, बेकार की चीज़ें माँग रही हूँ। ईश्वर से मैंने कभी ईश्वर को क्यों नहीं माँगा? जैसे ही फेमिनिन को ये समझ आया कि मैंने ईश्वर को क्यों नहीं माँगा, ये माँगा, वो माँगा, कभी मिला, कभी नहीं मिला, मिल भी गया तो कुछ दिनों बाद वो चीज़ चली गई, फिर उसी दर्द में आ गए। इससे बेटर तो होता कि ईश्वर को ये माँग ले होते तो ईश्वर साथ में होते तो कोई दर्द ही नहीं था। ये जैसे ही एनर्जी डीएफ की हुई है, उसकी वजह से इसी वजह से आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत हो रहे हैं और आपकी जो एनर्जी चोरी हो रही थी, अब कोई आपकी एनर्जी चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर पल ईश्वर आपके साथ खड़े क्या है, आपकी सोल में ईश्वर ने आपकी सोल को, सोल ईश्वर का घर है, ईश्वर का रूप है। ईश्वर का रूप सोल है और आपकी सोल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी है, मतलब ईश्वर आपकी आत्मा में समा चुके हैं। आप फ़ील कर पा रहे हो। अपने अपनी ऑरा को आप फ़ील कर पाओगे। अगर अभी नहीं कर पा रहे तो आगे कर पाओगे। आप में वो स्ट्रेंथ आ चुकी है, वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अब आपका मैनिफेस्टेशन पहले से कहीं कई मतलब कई गुना बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है कि अभी तक तो इफ़र्ट होते थे कि क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है मैं ये माँगूँ या वो माँगूँ, मैं ये जप करूँ या वो जप करूँ, मैं ये रिचुअल करूँ या वो रिचुअल करूँ। ये सारी चीज़ें सब कुछ आपने साइड कर दिया है। जैसे ही आपने सब कुछ साइड किया, सिर्फ़ एक पाथ बनाया, एक रास्ता क्लियर किया कि मुझे मेरा ईश्वर, मैं मेरा ईश्वर, और मैं को भी हटा दिया, ईश्वर ही है इस बॉडी में। अगर सोल है तो सोल ईश्वर का रूप है, ईश्वर ने क्रिएट करी है, अपने जैसी क्रिएट करी तो ईश्वर ही है। यहाँ जो कुछ हो रहा है, मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप वीडियो सुन रहे हैं तो क्या है, ये बॉडी वर्क यूँ ही कर रही है। इसमें सोल नहीं हो तो बॉडी वर्क कर सकती है? तो सोल क्या है, आत्मा क्या है? आत्मा ही परमात्मा है। इस बात को आप फ़ील कर पा रहे हो और इसी वजह से ज़बरदस्त अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ़ में। ये वीडियो जिसको भी मिला है, वो कोई नॉर्मल सोल नहीं है, और आपने तपस्या भी हाई लेवल की है। जैसे माँ पार्वती ने पत्ते तक खाना छोड़ दिए थे ना, कुछ उस लेवल की आपने तपस्या की है। अब आप ये मत कहिएगा कि कलयुग में इस तरीके की तपस्या कोई नहीं कर सकता। तो वो ज़माना था, वो युग था जब माता पार्वती ने पत्ते खाना भी छोड़ दिए थे। इस कलयुग में उस लेवल की तपस्या नहीं हो सकती, लेकिन इस कलयुग में जिस लेवल की तपस्या हो सकती है, इस लेवल की आपने तपस्या कर ली है। आपसे ज़्यादा कोई और सोल आपके लेवल की, आपकी इक्विवेलेंट सोल इस लेवल की तपस्या नहीं कर पाई है जिस लेवल की आपने कर ली है। इसीलिए आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स होंगे, आप सोच में पड़ जाओगे अरे ये कैसे हो गया? फिर आप ये कहोगे कि हाँ, ये डिवाइन ने किया। ईश्वर पे अटूट विश्वास बढ़ेगा। और आपके हर वीडियो में ये कहा जाता है कि अबंडेंस आ रही है, लव आ रहा है, तो यूँ ही नहीं कहा जाता है। एनर्जी ऐसी आती है, एनर्जी ऐसी पिक होती है टैरोट को कि बोलना पड़ता है। क्योंकि डिवाइन डिवाइन जो कहेंगे, डिवाइन से अगेंस्ट हम लोग क्यों जाएँगे और क्यों जाना चाहिए? जो एनर्जी पिक हो रही होती है वही बोलते हैं। और टैरोट क्या बोलते हैं? हर बॉडी में ईश्वर बैठे हैं, तो सब कुछ वही कर रहे हैं। तो ये फैक्ट है, ये वीडियो जिनको भी मिला है,
आप इस हाई लेवल की सोल हैं, इस तरीके के आपने इनर वर्क किया है, आपने तपस्या की है, कंप्लीटली सरेंडर हो गए हैं, फाइनली आप जुड़ चुके हैं अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी से, और आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है। आप ट्विन फ्लेम है ना, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन आके आपसे कहेंगे कि तुम जीते, मैं हारा। ये डिवाइन मैस्कुलिन, और डिवाइन मैस्कुलिन ये कहना चाहते हैं, उनकी सोल उनसे कह रही है कि कोई संघर्ष करने वाला हो तो तुम्हारे जैसा, आपके जैसा संघर्ष करने वाला डिवाइन मैस्कुलिन ने दूसरा नहीं देखा है। आपके लिए कमिटमेंट बहुत जल्द आएगा, और डिवाइन मैस्कुलिन जो कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, लव का ऑफर लेके आ रहे हैं। अब अगर आप ये चाहते हो कि मुझे कमिटमेंट मिल जाए कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा लाइफ टाइम मुझसे कनेक्ट रहें, और अगर आप मैरिज चाहते हो तो वो मैरिज का कमिटमेंट देंगे। और अब अब वो जो भी कमिटमेंट देंगे आके, तो उसमें वो लोगों की परवाह नहीं करेंगे, वो दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, वो सोसाइटी की परवाह नहीं करेंगे, वो रिलीजन की परवाह नहीं करेंगे, वो कास्ट फैक्टर की परवाह नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड की परवाह नहीं करेंगे। क्योंकि डिवाइन ने उनको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि तुम चाहे किसी की भी परवाह कर लो, तुम्हें इससे बेटर पार्टनर नहीं मिल सकता। डिवाइन ने समझा दिया है कि यही तुम्हारी ट्विन फ्लेम है, यही तुम्हारी डिवाइन फेमिनिन है। तो जिस लेवल पे डिवाइन फेमिनिन पहुंच गई, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जब खुद पे फोकस्ड होती है, जब सेल्फ लव सेल्फ रेस्पेक्ट में आती है, तो मैस्कुलिन को फॉलो उसको करना ही होता है। आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि मैस्कुलिन तो वो कर रहे हैं, मैस्कुलिन तो ये कर रहे हैं। मैस्कुलिन जो कुछ कर रहे हैं ना, जो कुछ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन उनको छूट देती है वो करने की। अब यहाँ आपको ये बहुत बारीक सा मैटर है, इसको इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। छूट देने का मतलब ये नहीं है कि उनको कंट्रोल करो कि तुम्हें ऐसा ही करना है, तुम्हें वैसा नहीं करना है। कंट्रोल करना नहीं होता, अपने आप में ये कॉन्फिडेंस रखना होता है कि मेरी ही तो सोल है, मेरी ही तो सोल है। अगर मैं जब कर रही हूँ तो मेरे मैस्कुलिन जब कर ही रहे हैं, वो भले ही वो जब नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कोई साधना कर ही रहे हैं। जब मैं साधना कर रही हूँ, मैं जब कर रही हूँ, आपको ये फील करना होता है कि जब मैं कोई जब कर रही हूँ, तो उस टाइम पे आपका कोई केवल केवल लेफ्ट पार्ट, सोल का लेफ्ट पार्ट नहीं कर रहा होता है, राइट पार्ट भी तो कर रहा होता है। आप अगर जुबान से मंत्र बोल रहे हो तो सिर्फ लेफ्ट टंग ही थोड़ी ना बोल रही है, राइट टंग भी तो बोल रही है। आप केवल लेफ्ट कुछ काम कर रहे हो तो लेफ्ट से ही थोड़ी ना कर रहे हो, राइट से भी कर रहे हो। तो जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जब कर रही हूँ, कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, वो मेरा मैस्कुलिन भी तो कर रहे हैं। जब आप इस ट्रस्ट में आते हो, तब डिवाइन मैस्कुलिन आपको फॉलो करने लगते हैं। और आप लोग, ये जिसको भी वीडियो मिला है, ये इसी एनर्जी में है, इनको ये ट्रस्ट हो गया है। जब वो ट्विन मेरा है, तो मैं अगर डिवाइन की तरफ जा रही हूँ, जा रहा हूँ, मैं अगर डिवाइन को सरेंडर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो वो तो मेरी ही सोल है। वो कैसे किसी मैट्रिक्स में फंसा रह सकता है? कैसे फंसी रह सकती है? मेरी ही सोल है ना। तो मैं तो स्पिरिचुअल पाथ पे जा रही हूँ, तो वो कैसे माया की तरफ जा सकती है, जा सकता है? वो कैसे जब मुझे मायापति अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो मेरे ट्विन को छोड़ देंगे क्या? क्योंकि वो तो कोई दूसरा है नहीं। मैं जा रही हूँ तो उसका तो डेफिनेटली जाना पड़ेगा ही उसको डिवाइन की ओर। जो फेमिनिन इस ट्रस्ट में आ गई हैं, स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए है, जिनको ये ट्रस्ट है। मैंने बोला कंट्रोल नहीं करना है मैस्कुलिन को, फ्रीडम तो दी जाती है, लेकिन ट्रस्ट में ये रहना है कि मैं पूजा कर रही हूँ, अगर बैठ के साधना कर रही हूँ, तो मेरा मैस्कुलिन मेरे अंदर बैठा है, मतलब मेरा राइट पार्ट है मेरा मैस्कुलिन। और जब आप इस ट्रस्ट में, ये ट्रस्ट आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फ़ील भी कर पाते हैं, फैमिली ये फ़ील भी कर पाते हैं कि जहाँ वो पूजा कर रही हैं, जब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो वहाँ पे उनके मैस्कुलिन उनको उनको अपने राइट साइड में महसूस होते हैं। ये वीडियो जिसको भी मिला है, वो फेमिनिन इसी एनर्जी में है। आपकी जितना आपको एडमायर किया जाए उतना कम है। आप में मिरेकल करने की क्षमता आ गई है। और अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हम इतना कैसे हो सकते हैं? तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप ये ना माने कि देखो मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई, वो डिवोशन का ईगो ना आए, और वो नहीं है आप में। आपके अंदर ये बैठ चुका है कि ये सोल ईश्वर ही हैं, और उन्हें जो करना होगा, उन्हें अगर इस बॉडी से मिरेकल करने होंगे तो वो कर देंगे, क्योंकि ये इस बॉडी में तो सोल ईश्वर ही है, आत्मा तो परमात्मा ही है। इस ट्रस्ट में आ गए हो, और ये वीडियो हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन को ही मिलेगा। हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन, हाई वाइब्रेशन की डिवाइन फेमिनिन के लिए ही वीडियो है। जो जो फेमिनिन अब
कंप्लीशन फ़ील कर रही हैं, जो ये फ़ील कर रही हैं कि मेरा मैस्कुलिन मेरे साथ ही है, एक तरह से उन्हें ये लग रहा है कि अब क्या पाना, मेरे सारे काम तो ईश्वर बना ही देंगे। भले ही ज़िंदगी की मटेरियल वर्ल्ड वर्ल्ड की भले ही वॉट लगी हो, लेकिन फ़ेमिनिन इस एनर्जी में है कि मेरी ज़िम्मेदारी तो ईश्वर की है ना, सब कुछ उसको करना है ना, तो वो तो सब कर ही देंगे ना और कर रहे हैं ना, अभी तक तो किया ही है ना। जब मुश्किल आई है तब तक सँभाला ही है ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पैसा आपका काम नहीं आया, लेकिन जैसे ही आपने कोई जप किया, कोई रिचुअल किया, डिवाइन को याद किया, उसी टाइम आप किसी मुसीबत से निकले। तो आप ये फ़ील कर पा रहे हो कि उस वक़्त कोई पैसा काम नहीं आया था, पैसे काम नहीं आए थे। उस वक़्त ईश्वर से मेरी बात काम आई थी, मेरी बात क्या ईश्वर की कृपा काम आई थी। ईश्वर ने मदद की थी। पैसा रखा रहा था लेकिन ईश्वर ने मदद की थी। तो ये जो फ़ील कर पा रही हैं सच में आपकी दिल से मैं मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं आपको एडमायर करने के। ये बहुत ख़ास तरह की डिवाइन फ़ेमिनिन है, जिनके लिए यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है। आपको यूनिवर्स मैं क्या कहूँ, किस तरह से यूनिवर्स जो करेंगे उसको भला मैं क्या एक्सप्लेन कर पाऊँगी। लेकिन इतनी इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, स्पेशली 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 द 3 जो फैक्टर्स होते हैं वही मेन होते हैं। एक नेम एंड फेम, रिलेशनशिप एंड अबंडेंस, और ये तीनों ही आपके सँभाले जा रहे हैं। कंप्लीटली आपकी लाइफ में बैलेंस बनाया जा रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि आपने छोड़ दिया, आपने सरेंडर कर दिया कि हे ईश्वर मेरे करने वाले तुम हो। हो सकता है आप भक्तों की बातें याद कर रहे हो कि नरसिंह भक्त थे, वो उन्हें तो सिर्फ़ ईश्वर से मतलब था, उनके सारे काम भगवान ने किए ना, उनका भात भरा ना। बहुत सारे भक्त हैं, बहुत से भक्त हैं जिनके काम अटक गए थे। तुलसीदास जी के, कबीरदास जी के, ये लोग अपने अ, काम करते रहे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किए, लेकिन ट्रस्ट डिवाइन पे रखा कि ईश्वर करने वाले तो वही हैं, तो उनके काम हुए ना। तो उसी एनर्जी में आप भक्तों को फ़ॉलो कर रहे हो, उसी एनर्जी में आप आ चुके हो। इसीलिए अब टाइम आ गया है, आने वाला 11-11 पोर्टर जो आ रहा है, इससे आपके सारे काम बनेंगे। आपका नेम एंड फेम, आपके रिलेशनशिप, आपकी अबंडेंस, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आएगा। और अब जो ज़िंदगी में आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया था ये सब कुछ? अभी तक इसलिए नहीं आया था, अगर अब से पहले ये सब आपकी ज़िंदगी में आया होता, आपका ट्विन से आपका यूनियन हो गया होता, आप आपकी लाइफ में अबंडेंस आ गई होती, आप बहुत एप्रिशिएट किए जा रहे होते, तो क्या होता? तो ये होता कि आप उसमें उलझ गए होते, माया ने आपको आकर्षित कर लिया होता, आप उसमें फँस गए होते। डिवाइन से आपका इस लेवल का कनेक्शन नहीं हुआ होता जिस लेवल का आपका अब हो गया है। अब आपका इस लेवल का कनेक्शन है कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद भी याद रहेगा कि हे ईश्वर, मैं तुम्हें ना भूलूँ, तुम्हारी याद मुझे रहनी चाहिए, तुम मेरे पास रहने चाहिए, ये जो कुछ दे रहे हो वो तुम्हारा है। हाँ, तुम दे रहे हो तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और तुम्हारे साथ खुशी जो तुमने दी है उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम नहीं जाने चाहिए। तो आपका जो फ़ोकस है, जो आप सेंटर्ड रहोगे, वो ईश्वर पे ही रहोगे। इससे पहले अगर ये सब कुछ आ जाता, तो आपका सेंटर जो आपका फ़ोकस इन चीज़ों में भी हो सकता था, क्योंकि अब तक आप इस लेवल की सोल नहीं हो पाए थे, इस लेवल की एनर्जी आपकी नहीं हो पाई थी कि माया आपको आकर्षित ना कर सके। लेकिन अब आप इस लेवल पे आ चुके हो कि अब आपको हीरो के खदान में खड़ा कर दिया जाए ना, ट्विन आपके साथ खड़ा रहे ना, उसके बाद भी आपको ये याद रहेगा कि इस ट्विन को पकड़ के मुझे माया की तरफ नहीं जाना है, इस ट्विन को पकड़ के ईश्वर के चरणों में बिठा देना है। आप इस एनर्जी में रहोगे। ईश्वर ईश्वर है और हम ईश्वर को पाने आए हैं। तो डियर डिवाइन फैमिली, जिसको भी ये वीडियो मिला है, तहे दिल से मैं आपको दुआएँ देती हूँ। और यूनिवर्स का शुक्रिया करती हूँ। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, उनको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, अनंत प्रणाम करती हूँ कि इतनी प्यारी एनर्जी में आपको लाए हैं। इतना इस तरह से साथ दिया है सभी डिवाइन फैमिली का। हे ईश्वर, जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। ईश्वर से क्या और क्या माँगे? ईश्वर से जब भी माँगो, ईश्वर को ही माँगो। ईश्वर को माँग लोगे तो सब मिल जाएगा। तो मेरे पास शब्द नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अब किन शब्दों में आपको एडमायर करूँ, किन शब्दों में ईश्वर का शुक्रिया करूँ। इसलिए मैं सिर्फ़ इतना ही कहती हूँ कि आप लोग जिस तरीके से चले हैं, बस अब कंप्लीशन का टाइम है। आप ईश्वर के चरणों में जाके बैठ गए हैं। आपने ये कह दिया कि हे ईश्वर, हम ये बैठे, हमसे नहीं होना, हमने बहुत कुछ कर लिया, कुछ हुआ नहीं, अब हम करेंगे नहीं, अब जो करना है आपको करो। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, इसी एनर्जी में रहना है, इसी ब्लाइंड फेथ में रहना है। आप कर्म कर रहे हो लेकिन कर्म में फँस नहीं रहे हो। आपको पता है कि ये कर्म ईश्वर ही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं, मुझे नहीं फँसना है, मेरे तो ईश्वर हैं। तो बस आपकी लाइफ में अब सब कुछ आने वाला है। ये आने वाला 11-11 पोर्टल आपको नेम एंड फेम, आपका ट्विन और आपकी लाइफ में अबंडेंस सब कुछ दिलाएगा। ये आपसे
ईश्वर का वादा है, ईश्वर अपने बच्चों को कभी दुखी परेशान नहीं होने दे सकते। बस जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो आपकी ये टफ ट्रेनिंग थी, आपको उस ट्रेनिंग में किस लेवल से कहूँ बहुत मतलब विद ऑनर्स आप पास हुए हों और डिवाइन ने आपको रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड देने के लिए सिलेक्ट कर लिया है। अब 11-11 पोर्टल से आप देखेंगे रिवॉर्ड एक के बाद एक के बाद एक रिवॉर्ड आपको मिलते चले जाएँगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।